हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल के लिए जो इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो इसको आप जरूर देखिए। ये सेकेंड पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको जो सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू फॉर द सेम प्रोफाइल, आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट के लिए, तो वो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, वो हम इसमें आपको बताने वाले हैं। ओके, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखिए। पार्ट 1 वीडियो में भी आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ओके दोस्तों, हम बात करें कि सिनेरियो बेस्ड बेसिकली क्या है, कि सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन जब पूछा जाता है उसका मतलब क्या होता है। सिनेरियो बेस्ड मतलब पूछा जाता है कि आपको थ्योरेटिकल तो सारी चीजें पता है, थ्योरेटिकल पता है, बट लाइक आपने वर्क किया या नहीं किया, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको बताना पड़ता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कस्टमर कंप्लेन दैट हिज कंप्यूटर इज वर्किंग स्लोली, व्हाट थिंग्स शुड यू चेक। ओके, यदि कोई एक यूजर्स है, हम यहाँ पे कस्टमर ना बोल करके, यदि आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो कंपनी के अंदर किसी भी यूजर को आप कस्टमर नहीं बोल सकते हो, यूजर्स बोल सकते हो, कि बिकॉज ऑफ द रीजन ही इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, वो यूजर्स है, तो आप उसको यूजर बोलोगे, आप उसको कस्टमर नहीं बोलोगे। ओके, यदि कोई यूजर आपके पास कंप्लेन लेके आता है कि उसका लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है, तो आप क्या क्या चीजें चेक करोगे। ओके, तो फर्स्ट चीज जो आपको बेसिकली, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो L1 L2 प्रोफाइल के लिए पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक द फॉलोइंग। फर्स्ट इज स्टार्टअप टाइम लॉन्गर देन यूजुअल। ओके, आप पहले ये चेक करो कि जो यूजर का सिस्टम है ऑन होने में ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर स्टार्ट जब ऑन हो रहा है तो तब ज्यादा सिर्फ टाइम ले रहा है, बाकी टाइम सही चल रहा है। ओके, सेकंड थिंग, इट इज स्लोअर विद अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन और स्लोअर ओवरऑल। किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे स्लो चल रहा है, या फिर पूरा सिस्टम ही ओवरऑल स्लो है। लाइक यदि उस पे वर्ड पे हम काम कर रहे हैं फिर भी स्लो चल रहा है, या फिर हम जैसे लाइक हैवी कोई कोडिंग कर रहे हैं, या फिर कोई हम स्पेसिफिक एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो उस पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये दोनों में आप चेक करो किस भी स्पेसिफिक एक चीज पे स्लो चल रहा है, या फिर लाइक पूरा सिस्टम भी स्लो है। ओके, थर्ड चीज है, आर देयर एनी वायरस, मालवेयर और स्पाईवेयर। माइट भी ऐसा हो सकता है कि उस सिस्टम के अंदर कोई वायरस हो सकता है, मालवेयर हो सकता है, या स्पाईवेयर हो सकता है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो सकता है। ये हो गया दोस्तों। एंड अवेलेबल हार्ड डिस्क स्पेस, ये तीन चीज चेक करने के बाद आप फोर्थ नंबर पे चेक कर सकते हो अवेलेबल हार्ड डिस्क स्पेस। यदि किसी भी सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क स्पेस नहीं है तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम में यदि स्टोरेज नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो ये बहुत बेसिक चीज है कि सिस्टम स्लो चल रहा है तो ये चीज आपको देखना चाहिए कि लाइक सिस्टम सिर्फ बूट टाइम में ज्यादा टाइम ले रहा है, या फिर पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन पे लाइक स्लो चल रहा है, या फिर उसमें किसी भी टाइप का मालवेयर तो नहीं है, हार्ड डिस्क स्पेस है या नहीं है। और यदि किसी भी सिस्टम स्लो चल रहा है तो उसको फास्ट करने के लिए कौन कौन से कमांड रन करना होता है, तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। वहां पे आप देखोगे हमने वीडियो बनाया हुआ है कि यदि आपका सिस्टम जो स्लो चल रहा है और उसको फास्ट करना है तो कौन कौन से कमांड आप रन करके अपने सिस्टम को 100% एकदम अच्छा बना सकते हो, जिससे आपका सिस्टम एकदम स्मूथ चलेगा। तो आप हमारे चैनल पे जरूर फॉलो कर लो और वहां पे आप वीडियो देखो कि सिस्टम को फास्ट करने के लिए कौन कौन से कमांड रन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। द बेसिक ट्रबल शूटिंग प्रोसेस इज फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कि आप कोई भी यदि इशू आता है तो आप पहले उसका प्रोसेस देखो, उसका क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली उस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। कंसीडर लाइकली काज कि माइट भी ये कोई इशू हो सकता है, उस तरीके से आप उसको कंसीडर करो।
टेस्ट थ्योरी टू लोकेट द कॉज। आप टेस्ट करो उस चीज को कि वो पर्टिकुलर सी का प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर्मुलेट द इम्प्लीमेंट ए प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप उसको ट्राई करो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। वेरीफाई दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एंड टेक स्टेप टू प्रिवेंट द हेल्पिंग अगेन। ओके, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप उसका देखो कि यदि पॉसिबल हो तो यूजर कर पाए तो उसको सिखा सकते हो, नहीं तो फिर आप उसको छोड़ सकते हो। रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग व्हाट एक्शन यू टुक एंड द आउटकम। ओके, आप ये भी रिकॉर्ड कर सकते हो आपने उस पर क्या काम किया और उसका क्या आउटकम मिला है। उस चीज को आप ईमेल वगैरह पे आप रख सकते हो, जिससे कि आपका मैनेजर या फिर कोई यदि एस्केलेट करता है उस केस को तो आप उसमें सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हमने ट्रबल शूटिंग की, उसका रूट काज ये है, वो ये सोल्यूशन मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर लीस्ट फेवरेट एस्पेक्ट ऑफ डेस्कटॉप सपोर्ट। ओके, दिस इज डिजाइन टू सी हाउ विल यू विल फिट विद द प्रेजेंट टीम। ओके, बेसिकली क्या है कि ये आपको जज करने के लिए ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बेसिकली वो लोग ये जज करते हैं कि आप कितना आईटी गजट से आप अवेयर हो उस चीजों से बेसिक। ओके, दिस इज द डिजाइनर टू सी हाउ विल यू विल फिट विद द प्रेजेंट टीम। ए गुड आंसर वुड बी अलोंग द लाइन of being unable to solve a problem due to factor outside your control like hardware failure or instance। okay, कुछ ऐसा इशू है जो अननोन है आपके लिए, तो आप उस चीज को ये बोल सकते हो। यदि आप अवेयर नहीं हो तो ऐसा बोल सकते हो might be it is looking just like hardware failure issue so that's why it is happened। so ये भी हो सकता है। okay, next है describe a situation where you have had to deal with the difficult person and how you handle it। Do you think you should have done anything differently? Okay, बेसिकली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये जज किया जाता है कि आप किस टाइप का आपका एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस किस टाइप का, आप किस तरीके से यूजर को हैंडल कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये क्वेश्चन है कि यदि आपके पास कोई एक सीनियर है और वो किसी भी लाइक क्रिटिकल प्रॉब्लम से उसके सिस्टम में है, यदि आप उसको फेस कर रहे हो, यूजर भी बहुत क्रिटिकल है, तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करोगे। और डू यू थिंक आप क्या सोचते हो कुछ अलग करने के लिए, अलग आप क्या कर सकते हो उस पर्सन के लिए। ओके, द क्वेश्चन इज बेस्ड आंसर बाय रेफरेंस अ सक्सेसफुल आउटकम टू डिफिकल्ट सिचुएशन दैट यू हैव इनकाउंटर्ड। आई जनरल टर्म्स यू कुड से दैट यू अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ एंड यूजर एंड दैट गुड कम्युनिकेशन ऑफ्टन गोज टू ए लॉन्ग वे टू रिजॉल्विंग इशू। ओके, बेसिकली क्या है कि कई बार यूजर एक ही डिफिकल्टी को मल्टीपल टाइम फेस कर करके वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, और फ्रस्ट्रेशन में आने की वजह से वो उस चीज को आपके ऊपर फ्रस्ट्रेट होता है कि ये क्वेरी क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया, या मैं इतने दिन से इस चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए आप उस यूजर से कैसे कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट इज द स्किल्स। ओके, आप किसी भी यूजर को किस तरीके से हैंडल करते हो, दिस इज एक्सपीरियंस, दिस इज स्किल्स। यदि आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है तो आप सीनियर यूजर्स को हैंडल नहीं कर सकते हो। सीनियर यूजर को जब आप L1 L2 के बाद आप जब अपर प्रोफाइल पे जाओगे, सेम प्रोफाइल में लाइक सीनियर डेस्कटॉप सपोर्ट और सीनियर टेक्निकल सपोर्ट, तो वहाँ पे आपको VIP यूजर भी हैंडल करने को मिल सकता है। VIP यूजर इट इज कॉल्ड फॉर लाइक VP, SVP, RCO, इन सब टाइप के यदि ऑर्गेनाइजेशन में यूजर्स की क्वेरी को आप चेक करने जाओगे तो उनके पास बहुत सारे माइट भी क्वेरी हो सकता है कि कोई यूजर फ्रस्ट्रेट होता है, तो उस चीज को आपके अंदर कम्युनिकेशन ही एक ऐसा स्किल्स है जो उस चीज को आप हैंडल कर सकते हो। यदि वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप उस चीज को हैंडल नहीं कर सकते हो। ओके, तो आप उस सिचुएशन को अपने बातों से ही हैंडल कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम बेसिकली हमारे साइड से नहीं है, ये सिस्टम का हो सकता है, या फिर यदि थर्ड पार्टी किसी एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का आप नाम ले सकते हो, उसकी वजह से हो रहा है, मैं इसको ट्रबल शूटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, माइट भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या आप अपने तरीके से भी जिस टाइप का यूजर है उस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, इफ यू से और इफ सो व्हाई, कैन यू गिव एनी एग्जांपल। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप अपने को डिस्क्राइब करो कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो आप एक एग्जांपल देकर समझाओ कि आप किस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप किस तरीके की क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। यू शुड हैव ऑब्वियसली गिव ए पॉजिटिव आंसर, यू शुड गिव एग्जांपल दैट शो ऑन यू थिंक क्रिटिकली ऑन हाईलाइट योर स्किल्स। ओके, बेसिकली आपको क्या करना चाहिए उस कंडीशन में आपको जो आंसर है वो आंसर आपको पॉजिटिव आंसर देना है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्वर यदि आपको तो किस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्वर हो, बेसिकली आप ये रिप्लाई कर सकते हो कि हम क्रिटिकल सिचुएशन में भी यूजर को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्रिटिकल सिचुएशन में यदि हमें काम करना पड़े तो हम लाइक सेकेंड शिफ्ट या डे नाइट दोनों काम कर सकते हैं, ओवर टाइम आप काम कर सकते हैं। कंपनी में कुछ अपग्रेडेशन वगैरह का काम चल रहा है तो उस सिचुएशन में भी हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। लाइक आपको पॉजिटिव, बेसिकली आपको पॉजिटिव आंसर रिप्रेजेंट करना है इंटरव्यूअर के सामने। ओके, एंड एग्जाम्पल यदि आपको देना है कि आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस लास्ट जो 3 to 4 5 ईयर जो जितने भी साल का एक्सपीरियंस है उसमें यदि आपने कुछ अच्छा सीखा हो तो वो आप ये चीज बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये बेसिकली पूछा जाता है। तो एक्टिव डायरेक्टरी एडी स्टैंड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। इट इज अ डायरेक्टरी सिस्टम डिप्लॉयड बाय माइक्रोसॉफ्ट एट विंडोज डोमेन नेटवर्क। इट इज इंक्लूडेड द मोस्ट विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर एज द सेंट्रलाइज्ड हब ऑफ मैनेजिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन about user computer and other resources with the network. AD allow to administrator to create and manage domain user and object within a network. Okay, बेसिकली AD क्या होता है, AD स्टैंड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक यूजर मैनेजमेंट टूल है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अच्छी कंपनी है जहाँ पे डोमेन सर्विसेज चलते हैं वहां पे AD सर्वर इंस्टॉल किया जाता है। उस AD सर्वर के थ्रू आप जितने भी यूजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क करते हैं उनके यूजर प्रोफाइल डेटा को मेंटेन किया जाता है। उनके सिस्टम में कौन सा पॉलिसी इंस्टॉल करना है, कौन सा एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, कौन सी पॉलिसी लगानी है, कौन सा चीज रिमूव करना है, कौन सा प्रिंटर ऐड करना है, वो सब सारी चीज आप AD सर्वर के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। पासवर्ड रिसेट करना है, पासवर्ड यूजर को ब्लॉक करना, वो सब सारी चीज आप AD सर्वर के थ्रू कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बेसिकली एक यूजर सेंट्रलाइज यूजर मैनेजमेंट टूल है जिसके थ्रू ये मैनेज किया जाता है। विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2016 बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में यूजर मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये है बेसिकली AD मैनेजमेंट। ओके, तो ये हो गया दोस्तों सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन जो आप इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर यदि कंप्लेन करता है तो आप क्या क्या चेक कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों आपका फेवरेट डेस्कटॉप सपोर्ट में क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या लाइक बताना चाहिए, आप जिस चीज से अवेयर हो वैसी चीज को आप डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर यू हैव टू डील विद द डिफिकल्ट पर्सन। यदि आपको डिफिकल्ट पर्सन से लाइक VP SVP या CEO से यदि आपको किसी भी टाइप का इशू यदि आता है, यदि क्वेरी को रिजॉल्व करना है तो आप किस टाइप से क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, सॉल्व करते हो क्रिटिकल सिचुएशंस में, तो वो चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट टू डिस्क्राइब योरसेल्फ ए प्रॉब्लम सॉल्वर। यदि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो उस चीज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो इंटरव्यूअर को कि आप किस तरीके से सोचते हो और किस सिचुएशंस को आप हैंडल करते हो, किस तरीके से वो पॉजिटिव वे में आपको वहां पे एक्सप्लेन करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द AD क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर AD क्या होता है। ओके, तो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी हेल्प जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।